आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है 18 मिली जल जिसका हमें घनत्व दिया है 1 ग्राम प्रति मिली में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है। ठीक है, इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प कह रहा है 6.02 गुणा 10⁻23। दूसरा विकल्प कह रहा है 6.02 गुणा 10⁻22। तीसरा विकल्प कह रहा है 6.02 गुणा 10⁻24 तथा चौथा विकल्प कह रहा है 6.02 गुणा 10⁻25। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इसके सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो हमें यहाँ पर जल का आयतन दिया है। जल का आयतन बराबर हमें दिया है यहाँ प्रश्न में 18 मिली। ठीक है, तथा हमें जल का घनत्व भी दिया है। तो जल का घनत्व बराबर हमें दिया है 1 ग्राम। ठीक है ना, 1 ग्राम प्रति मिली हमें दिया हुआ है यहाँ पर घनत्व। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर द्रव्यमान पहले निकाल लेते हैं कि जल का कितना द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर हमारा होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। ठीक है ना, ये हमारा होता है। तो अतः है अब हमें यहाँ पर द्रव्यमान निकालना है जल का। ठीक है ना, तो जल का द्रव्यमान बराबर हमारा होगा 18 गुणे 1, अर्थात ये हमारा आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जल का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम। ठीक है, तो अर्थात हमसे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि 18 ग्राम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या है। ठीक है ना, तो अब हम जैसा कि जानते हैं कि 1 मोल में जो उपस्थित परमाणुओं की संख्या होगी वह हमारे अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। अर्थात यदि हम कहें तो 1 मोल जल होगा जो, उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह हमारे अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। ठीक है, चूंकि इसमें जितने हमारे प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक तत्व में। ठीक है, जबकि ये उदासीन अवस्था में ही है, तो इसीलिए जितने हमारे इसमें जो प्रोटॉन वो हमारे परमाणु होंगे उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर जल में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें इसका जल का जो भार दिया है, ठीक है, तथा इसकी सहायता से हम पहले इसमें उपस्थित मोलों को निकालेंगे, कितने मोल हैं। ठीक है, तथा उसके आधार पर हम देखेंगे कि हमारे कितने मोल हमें प्राप्त हुए जल के। ठीक है, और हम उसमें देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है ना, तो चूंकि जो मोल का जो सूत्र होता है, मोल बराबर हमारा होता है भार बटे अणु भार। ठीक है ना, भार अर्थात द्रव्यमान। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा। तो अतः इस सूत्र का अब हम प्रयोग करते हुए यहाँ पर अपने जो है मोलों को निकालेंगे। ठीक है, तो अणु भार यहाँ पर हम किसका लेंगे, जल का। तो जल का जो हमारा सूत्र होता है वो H2 होता है, तो इसका जो हमारा अणु भार निकलेगा तो वो हमारा क्या आएगा, जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम हाइड्रोजन 2 हैं तथा ऑक्सीजन 1 है, तो 2 गुणा 1 हाइड्रोजन का भार होता है हमारा, तो 1 से गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का भार हमारा 16 होता है। तो इस प्रकार से जो इसका अणु भार आता है जल का वो हमारा 18 आता है। ठीक है, तो अतः अब हम इसमें मोल निकालेंगे, तो मोल बराबर हमारे कितने होंगे, 18, भार हमारा था। ठीक है, जैसे कि हमने ये द्रव्यमान निकाला था जल का, तो 18 ग्राम बटे 18। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो अतः जो हमारे मोल आएंगे तो कितने आ जाएंगे, 1। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 18 मिली जो है जो जल है उसका जो हमारे मोल है उसका मान कितना है, 1। ठीक है, तो ठीक है ना, तो चूंकि 1 मोल में उपस्थित, ठीक है ना, 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है हमारे, ठीक है ना, संख्या बराबर होती है 6.022 गुणा 10⁻23 के बराबर। ठीक है ना, तथा अब जैसे कि हमारे जो 1 मोल यहाँ पर जल के भार हैं हमारे, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने कि हमारे ये 1 मोल में परमाणु होंगे। ठीक है ना, तो चूंकि 1 मोल H2O में परमाणुओं की संख्या बराबर, ठीक है ना, 1 मोल में 1 मोल H2O में अर्थात जल में, ठीक है ना, परमाणुओं की संख्या ये हमारे बराबर आएगी किसके, ये आएगी हमारे H2O में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या।
ठीक है, अर्थात जैसे कि हमसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या पूछी गई थी, तो जो हमारे H2O में अर्थात जल में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, 1 मोल H2O में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, अतः अब हम इस संबंध का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं। ठीक है ना, तो इससे हमारे यहाँ से इस संबंध से हमें क्या निकलता है कि इसलिए 1 मोल अर्थात 18 मिली, ठीक है ना, 18 मिली जल में उपस्थित, ठीक है ना, 18 मिली जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी आएगी आवोगाद्रो संख्या के बराबर। जैसे कि हमने देखा था 1 मोल में चूंकि हमारे परमाणु कितने आए थे, 6.022 गुणा 10⁻23, ठीक है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी आ जाएगी, 6.022 गुणा 10⁻23, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर 18 मिली जल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है कितनी आ जाती है, 6.022 गुणा 10⁻23, ठीक है। अतः हम अपने सही विकल्प का चुनाव करते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि विकल्प नंबर जो हमें 1 दिया है, जिसमें हमें दिया है 6.02 गुणा 10⁻23, ठीक है ना, तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।